आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना, किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी वाक्य को बनाना है तो सबसे पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहचान हमें मालूम हो तो हम वाक्य को आराम से बना सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ इत्यादि शब्द इस काल के वाक्यों के अंत में ताता, तीथी, तेथे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे वह घर जाता था। अब इस वाक्य में कैसे मालूम होगा कि ये कौन से काल का वाक्य है? वाक्य के अंत में ये पहचान दी होगी ता था। इसको हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है। ठीक है, अब ये तो हुई पहचान। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जाता था या गया। श्याम स्कूल गया। अब ये भी पहचान आ गई कि हाँ, ये वाक्य के अंत में ये लगा हुआ है, तो ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब ये तो होगी पहचान। अब बनाएंगे कैसे? ऐसे बनाएंगे, वो रूल सीखो। रूल सिंपल है। ठीक है, ये अफर्मेटिव वाक्य, सिंपल सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें क्या और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यानी साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की दूसरी अवस्था यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तीन चीजें, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये वर्ब दूसरे नंबर, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है इस वाक्य में? श्याम। ठीक है, क्योंकि श्याम के द्वारा क्रिया हो रही है, श्याम ले लेते हैं। श्याम सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब दूसरे नंबर पे क्या है? वी, मतलब वर्ब यानी क्रिया। गया यानी जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। रूल क्या कह रहा है? हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, तो वेंट लगेगा। ठीक है, चाहे वो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसों में। क्लियर है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, अब तीसरी चीज रहेगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। श्याम स्कूल गया या स्कूल को गया। टू हाइड रहेगा, को हाइड रहेगा, तो हम टू लगा देंगे। श्याम वेंट टू स्कूल। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। श्याम स्कूल गया, श्याम वेंट टू स्कूल। अब ये वाला वाक्य क्या कह रहा है? श्याम वह घर जाता था। अब लड़का है तो वह की अंग्रेजी ही लगाते हैं। ठीक है, लड़की है तो सी लगाते हैं। क्लियर है? सेम क्रिया है, जाना। जाने क्या होती है सेकंड फॉर्म? वेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कहां जाता है वो? घर जाता है। ही वेंट टू होम। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान ये होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में ताता, तीथी, तेथे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया, वह घर जाता था, श्याम स्कूल गया। ये हो गया हमारे अफर्मेटिव वाक्य। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस सीखे। समझ में आ गए?